जय हिंद साथियों। अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज, उसके बाद में मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, फिर उन पे बेस अपन क्वेश्चंस देख रहे थे। तो एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें बोल रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट values of mod z if z satisfies mod of z minus 4/z इक्वल्स टू 2। यदि इसको ये सेटिस्फाई करता है z, तो अपन को मोड z की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप ट्राई करिए। मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट जो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज थी उनमें मैंने एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था जिसको अपन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। वो क्या था? यदि अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम या डिफरेंस का मोड, वो हमेशा मोड ऑफ z1, यदि ये z1 है ये z2 है, तो इंडिविजुअल के सम से हमेशा लेस होगा और इनका डिफरेंस से हमेशा ये अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसको यूज करते हुए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। आज z1 को आप z ले लीजिए, यहाँ पे माइनस साइन ले लीजिए, और z2 को 4/z ले लीजिए। तो उसको यूज करेंगे तो देखिए अपने पास क्या बनेगा। ये अपने पास बनेगा मोड ऑफ z माइनस मोड ऑफ 4/z। ये अपने पास है z माइनस 4/z, ये लेस होगा मोड ऑफ z प्लस मोड ऑफ 4/z। इतना लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन को मोड z का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या करते हैं, लेट मोड z अपने पास क्या है, x। ठीक है, तो यहाँ पे x पुट कर दीजिए, तो अपने पास क्या बन जाएगा, यह बन गया x माइनस 4/x का मोड वो लेस होगा। यदि मोड ऑफ z माइनस 4/z की जगह अपन 2 पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह 2 पुट कर दिया, ये लेस देन होगा x प्लस 4/x। इतना बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो अब इसको अपन को सिर्फ बेसिकली अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अपन ये अपने पास है x प्लस 4/x, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो मोड z यदि x है तो इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा ही होगा या इक्वल हो सकता है। तो अपने पास हो गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 4 माइनस 4ac मतलब 16। क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, और x स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये x एक्सिस से हमेशा ऊपर ही है। तो मतलब x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करिए, हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 से ग्रेटर ही आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां से अपने पास इससे आ गया x बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर। कोई भी x की कोई भी रियल वैल्यू लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब इसको इधर से देख लेते हैं। अपने पास आया मोड ऑफ x माइनस 4/x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहां से आपको मैं याद दिला दूं, यदि ऐसा लिखा हो मोड ऑफ x इज लेस देन a, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब मोड को उठाएंगे तो याद आएगा मेरे पास माइनस a टू a। क्लियर? यदि आप ग्राफ से देखना चाहते हो मोड x, ऐसा कुछ बनेगा, a से लेस
इसलिए से यहाँ पे अपने पास y इक्वल टू ए यहाँ पे कहीं पे होगा। तो यहाँ पे जब ये जाएगा माइनस ए टू ए, तो हमेशा ये ए से कम ही होगा। जब अक्स यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हमेशा ए से कम ही होगा, तो अक्स को यहाँ पे माइनस ए से ए होना पड़ेगा। तो मोड को उठाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अक्स माइनस 4/x वो होगा माइनस 2 टू 2। एक बार इसको ले लीजिए, एक बार इसको ले लीजिए, तो अपन इसको लेंगे तो अपने पास हो जाएगा, पहले राइट वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो अपने पास हो रहा है x माइनस 4/x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x इज लेस देन 0, तो आ गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये माइनस 5 इज लेस देन, तो यहाँ पे आ रहा है x माइनस 1 माइनस रूट 5, और ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस रूट 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का जो इंटरवल है वो आ रहा है, इसके हिसाब से आ रहा है रूट 5 माइनस 1, और ये आ रहा है 1 माइनस रूट 5, तो यहाँ से आएगा माइनस रूट 5 प्लस 1, और ये आ रहा है रूट 5 माइनस 1। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया। ये रूट 5 प्लस 1, सॉरी प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब इसको इधर वाले को इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन रहा है, इधर कर लेते हैं, माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 4/x। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये अपने पास हो रहा है x प्लस 1 माइनस रूट 5 इंटू x प्लस 1 प्लस रूट 5। तो यहाँ पे इसको यदि रियल लाइन नंबर पे ड्रॉ करेंगे पॉइंट्स को, तो ये अपने पास बन रहा है माइनस 1 प्लस रूट 5, और दूसरा पॉइंट बन रहा है अपने पास रूट 5 माइनस 1। अब हमको अपन को पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव ये वाला होगा, लेकिन x का वैल्यू लेस देन 0 नहीं हो सकता, तो जो भी इसका इंटरसेक्शन होगा इसका और x ग्रेटर देन 0 का, तो ये वाला पोर्शन ही बनेगा। अब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो इनमें से जो कॉमन वैल्यू है उसके लिए ये हो जाएगा। तो इन तीनों से अपने पास जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो आ रही है x बिलोंग्स टू अपने पास आ रहा है रूट 5 माइनस 1 से लेकर रूट 5 प्लस 1। आप इनका इंटरसेक्शन निकालिए, आपको दिख जाएगा। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा मोड जेड का वो होगा रूट 5 माइनस 1, और मैक्सिमम होगा रूट 5 प्लस 1। आप इस मेथड को नोट कर लीजिए। एक मेथड और देखते हैं इसका। नेक्स्ट मेथड देखिए, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट मेथड देखिए, सेकंड वाला मेथड भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इस पे बेस लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। जो अपन अब मेथड डिस्कस करेंगे वो जनरली क्लिक कर जाता है, ठीक है। ये वाला थोड़ा क्लिक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो अपन मेथड अब देख रहे हैं मेथड 2 वो आसानी से क्लिक करता है। तो इसमें देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। अपन ने एज्यूम कर लिया कि जो जेड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मोड ऑफ जेड e की पावर आयोटा थीटा, कोई परेशानी नहीं। तो अपन जेड की जगह कैसे लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड टाइम्स कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इतना लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
तो अब उसमें इक्वेशन में जो दिया है उसमें पुट करिए। तो अपने पास आ रहा है, ये आ रहा है मोड ऑफ जेड माइनस 4 बाई मोड ऑफ जेड ई की पावर ये अपने पास हो जाएगा मोड ऑफ जेड ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 4 बाई मोड ऑफ जेड ई की पावर आयोटा थीटा का मोड ये है अपने पास 2 के इक्वल। इतना बात समझ में आ गया, क्लियर। तो अपन यहां से ऐसा लिख सकते हैं मोड ऑफ जेड टाइम्स कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस इसको लिख दिया 4 बाई मोड ऑफ जेड टाइम्स ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये अपने पास आ गया 2 के इक्वल, क्लियर। अब जो कोस थीटा के टर्म्स है उनको एक साथ रखो, जो साइन थीटा के टर्म्स है उनको एक साथ रखो। तो अपने पास आ रहा रियल को रियल के साथ रखिए, तो ये अपने पास आ जाएगा मोड ऑफ जेड माइनस 4 बाई मोड ऑफ जेड टाइम्स कोस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स ये अपने पास आ जाएगा मोड ऑफ जेड माइनस माइनस प्लस मोड 4 बाई मोड ऑफ जेड टाइम्स साइन थीटा। बोलो सही लिखा है, मोड ऑफ जेड प्लस माइनस माइनस प्लस 4 बाई मोड ऑफ जेड टाइम्स साइन थीटा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड अपने पास आ रहा है रूट ओवर, ये आ जाएगा अपने पास मोड ऑफ जेड माइनस 4 बाई मोड ऑफ जेड टाइम्स कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा मोड ऑफ जेड प्लस 4 बाई मोड ऑफ जेड साइन थीटा का होल स्क्वायर कुछ 2। बताओ इतना समझ में आ गया? कोई खास रॉकेट साइंस तो अपन ने लगाया नहीं है अभी तक। इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़े, लेकिन ये अप्रोच आसानी से क्लिक करती है। इतना बात समझ में आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करते अपने पास हो जाएगा ये, और इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा मोड ऑफ जेड माइनस 4 बाई मोड ऑफ जेड का स्क्वायर टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस मोड ऑफ जेड प्लस 4 बाई मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, क्लियर। तो अब इसका भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा मोड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस 16 बाई मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। यह टाइम्स आएगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा, फिर आएगा अपने पास माइनस 8 टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर, प्लस यह आ जाएगा मोड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस 16 बाई मोड ऑफ जेड का स्क्वायर टाइम्स यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ये अपन को दिया है, ये बन गया है बेसिकली। तो ये अपने पास ये कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से अपने पास सिंप्लीफाई होने के बाद में ये बन गया है मोड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस 16 बाई मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। अब इसमें से 8 कॉमन ले लिया तो अपने पास आ जाएगा 8 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, क्लियर। इतना बात समझ में आ गया? तो देखिए अब अपने पास बन गया मोड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस 16 बाई मोड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह को माइनस कोस 2 थीटा रख सकते हैं, क्लियर। तो ये राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 कोस 2 थीटा, बोलो।
तो अब इसका अपन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब एक cos 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू होगा। जब इसका मिनिमम वैल्यू होगा -1 cos 2 थीटा का तो इसका भी मिनिमम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस 16 बाई मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, इसका वैल्यू अपना जाएगा मैक्सिमम तो 12 तक जाएगा और मिनिमम इसका -4 होगा। और इसका वैल्यू -4 कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये भी पॉजिटिव बनेगा, तो कभी भी ये -4 हमेशा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? अब इसको एक को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब देखिए, मोड जेड को यदि अपन अक्स ज्यूम कर लेते हैं बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 या लेस देन इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि x की पावर 4 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 16 ये अपने पास आ रहा है लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो इसके वैसे फैक्टर नहीं बन रहे हैं या फैक्टर बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं आई थिंक। तो अपन क्या करते हैं, इसके फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, सीधी तरह लगा लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा अपने पास -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 16 तो यह आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अपने पास आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है अपने पास 12 प्लस माइनस अपने पास ये हो गया अपने पास, इसमें से अपन 144 में 64 गया तो ये बन गया अपने पास 80 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस ये अपने पास हो गया, इसमें से 4 कॉमन ले लिया तो ये अंदर आ जाएगा 20। क्लियर? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है अपने पास 6 प्लस माइनस 2√5। अब अपन को अक्स निकालना है, तो अक्स निकालने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, जो भी है यह ठीक है। कॉन्सेप्ट ठीक है तो इसका आंसर आएगा। तो अपने पास यहां से बन रहा है एक्स स्क्वायर -6 ठीक है प्लस माइनस 2√5 ये अपने पास बन रहा है, ये आ रहा है अपने पास लेस देन इक्वल टू 0। इसको मतलब एक बार प्लस वाला लीजिए एक बार माइनस वाला, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -6 यहाँ पे -2√5। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, जो भी बना। तो अब इसको भी अपन को एक एक को इसके एक्स की फॉर्म में लिखना है, फैक्टराइज फॉर्म में। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये अपने पास आ रहा है एक्स स्क्वायर -6 -2√5 और ये आ रहा है अपने पास एक्स स्क्वायर -6 + 2√5। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर -b स्क्वायर की फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, एक्स माइनस √6 -2√5 इंटू एक्स प्लस √6 -2√5 और इसको अपन लिखेंगे एक्स माइनस √6 -2√5 इंटू एक्स प्लस √6 -2√5 इज लेस देन इक्वल टू 0।
तो थोड़ा सा देखिए कुछ वैल्यू दिखेगा, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 5 माइनस 2 रूट 5। तो ये अपने पास बन गया 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर। दिखा? क्लियर? तो ये अपने पास बन रहा है x माइनस 1 प्लस रूट 5। ये बन गया अपने पास x प्लस 1 प्लस रूट 5। ये अपने पास बन गया x माइनस, ये अपने पास हो जाएगा रूट 5 माइनस 1। ये अपने पास हो जाएगा x प्लस रूट 5 माइनस 1 लेस देन कुछ टू 0। तो अब इनको रियल लाइन नंबर पे ड्रॉ कर लीजिए। तो रियल लाइन नंबर पे अपन ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या बन रहा है। ये अपने पास आ रहा है सबसे पहले माइनस टाइम्स 1 प्लस रूट 5, फिर आएगा अपने पास 1 माइनस रूट 5, फिर आएगा अपने पास रूट 5 माइनस 1, फिर आएगा अपने पास 1 प्लस रूट 5। अब इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये वाला इंटरवल भी आना चाहिए, ये इंटरवल भी आना चाहिए, लेकिन मोड जेड का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको तो देखने की जरूरत है ही नहीं। तो यही अपने पास इंटरवल आएगा। क्लियर? तो अपने पास जो रिक्वायर्ड मोड जेड का जो इंटरवल होगा वो होगा अपने पास रूट 5 माइनस 1 से लेकर रूट 5 प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। यदि आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम्स तो करनी पड़ेंगी, बिना प्रॉब्लम सोल्व किए आप एडवांस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। और यदि आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्वेश्चंस करने में, तो इसका मतलब यह है कि आप एडवांस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो एक एक चीज को ध्यान से आप नोट करिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ mod of gerad is less than equals to 1 comma mod of omega is also less than equals to 1, prove that mod of gerad minus omega का स्क्वायर is less than equals to mod of gerad minus mod of omega का स्क्वायर प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा का स्क्वायर। ये अपन को प्रूफ करना है बेसिकली। ये मोड ऑफ जेड का वैल्यू लेस देन 1 है, मोड ऑफ ओमेगा का वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये अपन को प्रूफ करना है मोड ऑफ जेड माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर इज लेस देन मोड ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, और ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। जब एग्जाम सब्जेक्टिव होता था तभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इन्होंने बोल दिया है इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो रहे हैं, एक जेरेड और एक ओमेगा। तो अपन ने अज्यूम कर लिया कि जो जेरेड है, लेट जेरेड अपने पास मोड ऑफ जेरेड ई की पावर आयोटा थीटा, और ओमेगा को अज्यूम कर लिया कि ओमेगा है अपने पास मोड ऑफ ओमेगा ई की पावर आयोटा फाइव। इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है, इसका आर्ग्यूमेंट फाइव है। ठीक है, क्लियर क्लियर। देखिए अपन को यूज करना है जेरेड माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर। तो अपन को ये वाली प्रॉपर्टी पता है कि जेरेड इंटू जेरेड का बार किसके इक्वल आता है, मोड ऑफ जेरेड की स्क्वायर की इक्वल आता है कि नहीं आता है, आता है। तो उसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसके इक्वलेंट हो जाएगा मोड ऑफ जेरेड माइनस ओमेगा इनटू इसी का अपन कॉन्जुगेट ले लेते हैं। क्लियर, इतना समझने में कोई परेशानी नहीं है। अपन लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये अपने पास आ गया जेरेड माइनस ओमेगा, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं मोड जेरेड का बार ओमेगा का बार। क्लियर, एक बार इनको मल्टीप्लाई करिए, कुछ दिख रहा है क्या? ये अपने पास बन रहा है जेरेड इंटू जेरेड बार माइनस ओमेगा इंटू जेरेड बार माइनस जेरेड इंटू ओमेगा बार माइनस माइनस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा बार। इतना बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जेरेड इंटू जेरेड बार क्या हो गया अपने पास, मोड ऑफ जेरेड का स्क्वायर। ओमेगा इंटू ओमेगा बार क्या हो गया, मोड ऑफ ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर, अब आप इसको देखिए, ये अपने पास बन रहा है जेरेड इंटू ओमेगा बार माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं जेरेड बार इंटू ओमेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जेरेड को ओमेगा के कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, क्या है, यदि जेरेड ये है तो जेरेड बार क्या होगा, मोड ऑफ जेरेड ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और ओमेगा कॉन्जुगेट क्या होगा, मोड ऑफ जेरेड इंटू ई की पावर माइनस आयोटा टाइम्स फाइव, यहाँ पे ओमेगा आएगा। ठीक है, तो इसको जेरेड को ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड ऑफ जेरेड इंटू मोड ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पे लिखिए मोड ऑफ जेरेड का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ ओमेगा का स्क्वायर माइनस जेरेड इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट। तो ये अपने पास हो जाएगा मोड ऑफ जेरेड इंटू मोड ऑफ ओमेगा, क्लियर, इंटू ए की पावर आयोटा टाइम्स थीटा माइनस फाइव। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास मोड ऑफ जेरेड इंटू मोड ऑफ ओमेगा ए की पावर आयोटा टाइम्स फाइव माइनस थीटा। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं मोड ऑफ जेरेड का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ ओमेगा का स्क्वायर। यहां से अपन ने कॉमन ले लिया तो कॉमन आ गया अपने पास मोड ऑफ जेरेड इंटू मोड ऑफ ओमेगा टाइम्स ए की पावर आयोटा थीटा माइनस फाइव माइनस ए की पावर आयोटा फाइव माइनस थीटा। कोई परेशानी नहीं, बेसिकली अपन ने इसी स्टेप में इसको कॉमन लिया है। तो देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मोड ऑफ जेरेड का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ ओमेगा का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ जेरेड इंटू मोड ऑफ ओमेगा इंटू ये अपने पास है e की पावर आयोटा टाइम्स थीटा माइनस फाइव और यह e की पावर माइनस माइनस टाइम्स आयोटा थीटा माइनस फाइव। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यदि आपको याद आ रहा हो, अपन ये भी जानते हैं कि e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा ये किसके इक्वल होता है, इसको अपन लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इधर से आएगा प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो साइन वाला टर्म निपट जाएगा तो अपने पास ये टू कोस थीटा के इक्वल आता है, ये अपन को पता है। क्लियर, तो इसकी जगह अपन टू टाइम्स कोस थीटा माइनस फाइव पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया मोड ऑफ जेरेड का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ ओमेगा का स्क्वायर माइनस
मोड ऑफ जेड इंटू मोड ऑफ ओमेगा इंटू 2 टाइम्स कोस थीटा माइनस फाइव। इतना तो कोई परेशानी नहीं, क्लियर। अब लेकिन अपन को प्रूफ करना है मोड ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो इसको अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से मोड ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ ओमेगा का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें अपन को -2 टाइम्स मोड ऑफ जेड इंटू मोड ऑफ ओमेगा से अपन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ने यदि सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अपन को ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स मोड ऑफ जेड इंटू मोड ऑफ ओमेगा, और ये बाकी ऐसे कैसे है मोड 2 टाइम्स मोड ऑफ जेड इंटू मोड ऑफ ओमेगा टाइम्स कोस थीटा माइनस फाइव। बताओ इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए ये भी इसमें से अपन कॉमन ले सकते हैं, तो ये अपने पास बन रहा है मोड ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मोड ऑफ जेड इंटू मोड ऑफ ओमेगा टाइम्स 1 माइनस कोस थीटा माइनस फाइव। ये भी समझ में आ गया। अब इसको 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए ये अपने पास बन रहा है मोड ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 टाइम्स मोड ऑफ जेड इंटू मोड ऑफ ओमेगा टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5/2। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे इसकी जगह अपन ने रख दिया 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5/2। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। तो अब देखिए ये अपने पास बन गया मोड ऑफ जेड इंटू मोड ऑफ ओमेगा का वैल्यू कितना है, हमेशा लेस देन 1 है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, सॉरी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा इसमें मैक्सिमा मिनिमा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। देखिए साइन साइन का करो अपने पास ऐसे जाता है साइन एक्स, और अपने पे यदि वाई इक्वल टू एक्स है तो उसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। तो हमेशा जो एक्स होता है उसका वैल्यू हमेशा साइन से ज्यादा होता है या इक्वल हो सकता है, लेकिन हमेशा साइन एक्स से ग्रेटर होता है। तो अपन यदि स्क्वायर कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं क्या कि यदि ये अपने पास इसका क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा इसका वैल्यू लेस ही होगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो अपने पास एक्सप्रेशन बना है इसका वैल्यू हमेशा हमेशा लेस होगा, किससे, मोड ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन रख दिया थीटा माइनस 5/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू इससे हमेशा लेस होगा, तो इसका जो ओवरऑल वैल्यू है वो हमेशा इससे लेस होगा। ये है इसका बोलने का मतलब। क्लियर, तो अपन यहां से ये 2 से 2 निपट जाएगा, 2 ये स्क्वायर करके 4 से 4 निपट गया, तो ये हमेशा इससे लेस ही होगा मोड ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गया मोड ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर। यही अपन को प्रूफ करना था। आप इसको नोट कर लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। यदि आप ऐसे नहीं सोचेंगे, जब आपका मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर होगा, यदि अपन x माइनस साइन एक्स को यदि कोई फंक्शन अज्यूम करते हैं एफ एक्स, ठीक है, यदि अपन इसका डेरिवेटिव निकालते हैं एफ प्राइम एक्स, तो ये आता है 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस कोस एक्स का वैल्यू अपना ये -1 से 1 जाएगा, तो इसका वैल्यू जाएगा अपने पास 1, ये हो जाएगा अपने पास 0, ये हो जाएगा अपने पास
माइनस माइनस प्लस 1 और ये -1, तो इसका वैल्यू 0 से 2 तक जाएगा। ठीक है, 0 से 2 तक जाएगा मतलब इसका डेरिवेटिव आ रहा है पॉजिटिव। डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब कि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि हमेशा इसका वैल्यू बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आपको मैक्सिमम मिनिमम में बताया जाएगा। आप तो अभी इतना सा ध्यान रखो कि साइन एक्स, यदि ये एक्स है तो एक्स का वैल्यू साइन एक्स से हमेशा ग्रेटर होता है या इक्वल हो सकता है। जब इसका स्क्वायर किया तो भी वो भी ग्रेटर होगा। तो ये थोड़ा सा अपन ने यहाँ पे यूज किया है इसको प्रूफ करने के लिए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। आई थिंक फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हेडिंग बनाइए रोटेशन, रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें देखिए फर्स्ट, यदि अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, या अपने पास एक्स एक्सिस है या अपने पास वाई एक्सिस है, अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास जेड। ठीक है, इसका आर्ग्यूमेंट अपने पास थीटा, यदि इसका मैग्नीट्यूड है मोड ऑफ जेड, इसको अपन रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है जेड1, वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है सबसे फर्स्ट केस में, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अपन रोटेट कर रहे हैं। तो क्या आता है देखिए, या तो अपने पास जेड बनाता है जेड टाइम्स ई की पावर आयोटा अल्फा। ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अपन रोटेट कर रहे हैं अल्फा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यदि एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो अल्फा की जगह माइनस अल्फा आता। इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ क्या होगा। अपन यहां से प्रूफ के लिए क्या करते हैं, प्रूफ के लिए अपन जेड को लिख सकते हैं मोड ऑफ जेड टाइम्स ई की पावर आयोटा थीटा, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट कितना है थीटा है। और जेड1 को लिख सकते हैं अपन मोड ऑफ जेड ए की पावर आयोटा टाइम्स इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। ये टोटल एंगल कितना हो गया थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको जेड1 को अपन लिख सकते हैं मोड ऑफ जेड ए की पावर आयोटा थीटा इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा। तो इसकी जगह अपन जेड1 पुट कर सकते हैं, सॉरी मोड ऑफ जेड पुट कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा अपने पास जेड टाइम्स ई की पावर आयोटा अल्फा। और सबसे अच्छा इसको आसानी से याद करने का तरीका जेड1 बाई जेड इक्वल टू ई की पावर आयोटा अल्फा। क्लियर। अब देखिए सेकंड, यदि इसको पॉइंट पी ले ले और इसको यदि अपन क्यू ले ले, ठीक है, तो इसमें इस केस में क्या था, इफ OP इक्वल टू OQ। ठीक है, सेकंड केस देखिए, यदि मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा हूं, ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है P जेड1, इसको मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको खींच दिया तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। यदि इसका मैग्नीट्यूड मोड ऑफ जेड1 है, इसका मैग्नीट्यूड मोड ऑफ जेड2 है, यदि मैं इसको अल्फा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं, यदि इसका पहले वाले का जो आर्ग्यूमेंट है वो यदि थीटा है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मैं रोटेट कर रहा हूं, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है इस केस में। ठीक है, अब लिख लीजिए इफ
OP नॉट इक्वल टू OQ। तो क्या हो जाएगा Z2, अपने पास Z2 आएगा Z2 बाई Z1 इक्वल टू मोड ऑफ Z2 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ Z1 इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा। इसका भी आप प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ क्या हो जाएगा, अपन अपन Z1 को लिख सकते हैं मोड ऑफ Z1 ए की पावर आयोटा थीटा, Z2 को लिख सकते हैं अपन मोड ऑफ Z2 टाइम्स ई की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा, लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करते देखिए अपने पास बन जाएगा Z2 बाई Z1 इक्वल टू मोड ऑफ Z2 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ Z1 इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा। ऐसे कैसे ये याद होने चाहिए, क्योंकि आपको बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट पे बेस, ठीक है, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब थर्ड देखिए, आप बोलो सर मेरी इच्छा ओरिजिन के रेसिप्ट रोटेट करने की नहीं है, मैं तो कहीं पे भी रोटेट करूं, आप तो ओरिजिन के लिए लिखा रहे हो। ज्यादातर केसेस में आपको ओरिजिन देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपन ओरिजिन के रेसिप्ट में रोटेट करें। अपन एक जनरल पॉइंट भी देखेंगे जिसमें ओरिजिन भी नहीं होगा, कोई जनरल पॉइंट होगा और उनमें लेंथ भी इक्वल नहीं होगा या मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होगा, तो वो केस की भी बात करेंगे। पहले थर्ड केस देख लेते हैं। पहले थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस इधर लिख लेते हैं। मैं अपने पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, मैं इसको क्या कर रहा हूं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 के रेस्पेक्ट रोटेट कर रहा हूं। Z1 को Z3 के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा हूं, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मैग्नीट्यूड यदि R है तो इसका भी मैग्नीट्यूड R है। मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल रोटेट कर रहा हूं, तो Z2 क्या होगा उसकी बात कर रहा है, तो वो क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। वो अपने पास हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा अपने पास Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z3 इक्वल टू e की पावर आयोटा अल्फा। अब यदि आप Z3 की जगह ओरिजिन पुट कर देंगे तो अपने पास ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा, देख लीजिए, क्लियर। अब आप सोच रहे हो सर इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का, कैसे। देखिए हमेशा जो डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर की तरफ देखिए। न्यूमरेटर को पहले देखिए कि Z1 माइनस Z2 यदि इसको वेक्टर एज्यूम कर ले कि ये वेक्टर है, इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो Z2 माइनस Z3 ये वाला वेक्टर बन रहा है, ऐसे देखिए, समझ में आ गया। अब फोर्थ केस, लास्ट केस, क्या कि सर मैं तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करूंगा। यदि ये अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और कोई ये इसको रोटेट करने के बाद में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है Z2, लेकिन मैं इसको Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में इसको रोटेट कर रहा हूँ और ये एंगल अल्फा रोटेट कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड यदि इसका R1 है, इसका मैग्नीट्यूड R2 है, तो जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा इसको रोटेट करने के बाद में वो क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए ये अपने पास आता है, कहां पे लिखे, इधर लिख देता हूं। ये अपने पास आता है, देखिए ये अपने पास बन रहा है Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z3 इक्वल टू मोड ऑफ Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ Z1 माइनस Z3 टाइम्स e की पावर आयोटा अल्फा। ऐसे कैसे नोट कर लीजिए। प्रूफ देखना हो तो इसको Z1 माइनस Z3 को एक वेक्टर अज्यूम करिए, उसको अपन लिख सकते हैं Z1 माइनस Z3 को R1 टाइम्स
को ई की पावर आयोटा थीटा, कुछ ना कुछ इसका आर्ग्यूमेंट होगा। सेम प्रोसीजर है, जिसमें ऐसे इसमें प्रूफ किया वैसे इसमें करना है। इसमें Z3 की जगह ओरिजिन हो गया था, इसमें अपने पास Z3 है। तो इससे सारे के सारे केस आ जाएंगे। कैसे? जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो ये निपट जाएगा, निपट जाएगा तो ये वाला रह जाएगा। जब अपने पास ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रोटेट करेंगे तो ये वाला केस रह जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो ये वाला केस बन जाएगा। जब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तो ये वाला केस बन जाएगा। ये जनरल हो गया, सबके लिए वैलिड है। तो इसको ऐसे कैसे याद रखना, और अब इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे उसकी अपन बात करते हैं। अब नोट कर लीजिए सबको अच्छे से। If z equals to 1 plus iota, then find complex number, obtained by rotation of z by an angle of pi by 2. Z by angle of pi by 2 in anti-clockwise direction. Direction with respect to origin. If z equals to 1 plus iota, then find the complex number obtained by the rotation of z. इसको रोटेट कर रहा है by angle of pi by 2 in anti-clockwise direction with respect to origin. अपने पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। इसको अपन क्या कर रहे हैं, पाई बाई 2 रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है Z1, तो वो क्या होगा उसकी बात कर रहा है। तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब जनरल वाला केस याद रखिए, इसमें ओरिजिन हो गया तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो बनेगा अपने पास Z1 माइनस 0 ओरिजिन डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा माइनस 0 इक्वल्स टू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा ई की पावर आयोटा टाइम्स पाई बाई 2, एंटी क्लॉकवाइज खुद बोल दिया है इसलिए कोई परेशानी नहीं। तो 1 प्लस आयोटा में ओरिजिन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह आ जाएगा Z1 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा टाइम्स ई की पावर पाई बाई 2। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि Z1 होगा वो होगा अपने पास 1 प्लस आयोटा ए की पावर आयोटा टाइम्स पाई बाई 2 मीन्स कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। क्लियर? ये अपने पास 0, तो Z1 अपने पास आ रहा है 1 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 हो गया 1
तो ये सिर्फ रह जाएगा आयोटा। तो जेड बना रहा अपने पास 1 इंटू आयोटा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आ गया -1 प्लस आयोटा। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट Z1 Z2 Z3 are the vertices of an equilateral triangle formed, ये वर्ड अच्छा नहीं है, vertices of an equilateral triangle inscribed in सर्कल अपन को दिया मोड ऑफ जेड इक्वल टू 2 इफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दे दिया 1 प्लस √3 आयोटा, देन फाइंड Z2 एंड Z3। इसमें बोलते हैं कि अपने पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3। ये क्या कर रहे हैं, एक आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2, मोड ऑफ जेड इक्वल टू इफ Z1 इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा है, देन फाइंड Z2 एंड Z3। अपने पास सर्कल है जिसके अंदर ये अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। यदि इसको अपन Z1 ले, ये अपने पास यदि Q है Z2 और ये अपने पास R है अपने पास Z3, ठीक है। ये इसका सेंटर होगा ओरिजिन, यदि इसको इसके साथ ज्वाइन कर दे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दे, और अपन को Z1 दे दिया 1 प्लस √3 आयोटा, ये इन्होंने दे दिया है। तो इसको यूज करते हुए अपन को Z2 एंड Z3 फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये वाला एंगल कितना होगा 120, ये वाला भी एंगल 120 होगा, ये वाला एंगल भी 120 होगा। क्लियर, ठीक है। और देखिए यदि अपन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में Z1 को अपन 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे तो अपने पास Z2 आ जाएगा, और इसी को यदि अपन क्लॉकवाइज रोटेट कर दे 120 तो अपने पास Z3 आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो Z2 होगा वो होगा अपने पास Z1 इंटू e की पावर आयोटा 2π/3 होगा। तो Z2 अपने पास आ रहा है 1 प्लस √3 आयोटा टाइम्स कोस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में कूद गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है।
तो cos 2π/3 का वैल्यू था अपने पास -½ प्लस आयोटा टाइम्स √3/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये अपने पास आ जाएगा, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, 1/2 और माइनस साइन भी बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा इंटू 1 माइनस √3 आयोटा। तो a² - b² मीन्स -1/2 टाइम्स 1 + 3, तो अपने पास आ रहा है ये -2 + 0 आयोटा। तो जो अपने पास Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो होगा अपने पास -2 + 0 आयोटा। Z2 आ गया। अच्छा, ऐसे Z3 आ जाएगा अपने पास। अपन Z1 को क्या कर देते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा -2π/3। आई थिंक लिखने में कोई परेशानी नहीं। तो Z3 आ गया अपने पास 1 + √3 आयोटा टाइम्स कोस -2π/3 माइनस टाइम्स आयोटा टाइम्स sin 2π/3। तो यहाँ से आ रहा है 1 + √3 आयोटा, ये हो जाएगा -½ ये अपने पास हो जाएगा -√3/2 टाइम्स आयोटा। तो यहाँ से -½ को मन लिया तो अपने पास Z3 आ रहा है, सिंप्लीफाई होने के बाद में -½ बाहर ले लिया, तो ये बन जाएगा अपने पास 1 + √3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये अपने पास बन जाएगा -½ टाइम्स 1 - 3 + 2 √3 आयोटा। तो ये हो गया अपने पास -2, तो ये हो जाएगा अपने पास 1, ये हो जाएगा 1 - √3 आयोटा। अब नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। If Z1, Z2, Z3 are vertices of an isosceles right angle triangle with right angle at Z2, Z2, then prove that Z1² + 2 times mod Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 times Z2 into Z1 plus Z3। यदि Z1, Z2, Z3 किसी ट्राइंगल वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और राइट एंगल जो बन रहा है वो Z2 पे बन रहा है, तो अपन को ये प्रूफ करना है। आपको मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आप प्रूफ वाले क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि IIT तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस नहीं पूछता है ना, ये मतलब ये ऐसा सोच तो रहे होंगे आप। देखिए
प्रूफ वाले क्वेश्चंस इसलिए करवा रहे हैं कि आपके थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो, जो भी अपने कंसेप्ट देखा उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। इसको प्रूफ की जगह मैं आपको इसमें यदि यहाँ पर लैम्डा डाल दूं, लैम्डा टाइम्स Z2 टाइम्स Z1 प्लस Z3, तो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चंस बन जाएगा। तो अपना फोकस है अपना कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। यानी मैं कहीं पे भी अननोन दे दे, फॉर एग्जाम्पल इसी इक्वेशन के अंदर यहाँ पे लैम्डा या कुछ भी बना दे, λ/2 k/2, तो k का वैल्यू पूछ ले, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अपना कंसेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अपन बना लेंगे। तो देखिए इसमें अपन अप्रोच करते हैं, Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अपने पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो राइट एंगल बन रहा है वो Z2 पे बन रहा है, ये अपना Z1 है, ये अपना Z3 है। यदि इसको ए ले ले, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल विथ राइट एंगल एट, ठीक है। देन प्रूव दैट, ये अपन को प्रूफ करना है, मतलब ये पाई बाय ये वाली साइड इक्वल होगी, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, π/4 होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा, π/4 होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि Z3 माइनस Z2 को ऐसे रोटेट कर दें, तो अपने पास Z1 बन जाएगा Z2 के रेस्पेक्ट में। तो यही कर लेते हैं। तो अपने पास ये यदि बनाना अपन को Z1 माइनस Z2, तो अपन को Z3 माइनस Z2 को रोटेट करना पड़ेगा। अब दोनों साइड इक्वल हैं तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं e की पावर आयोटा टाइम्स π/2 पॉजिटिव के लिए, क्योंकि इसको अपन नीचे से ऊपर देखो अपन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं π/2, क्लियर। तो यहाँ से देखिए अपने पास बन गया Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z3 माइनस Z2 टाइम्स क्या आ जाएगा आयोटा, तो स्क्वायर कर देते हैं, तो यह जाएगा अपने पास Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर। तो ये अपने पास हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू माइनस Z3 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z2 इंटू Z3। तो यहाँ से एक जगह कर लीजिए, एक जगह करेंगे तो देखिए ये बन रहा है अपने पास Z1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड अपने पास आ जाएगा। यदि इसमें से 2Z2 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास अंदर आ जाएगा Z1 प्लस Z3। यही अपने को प्रूफ करना था, क्लियर। आप ऐसा ना करके आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर मैं तो इसको Z3 के रेस्पेक्ट में इसको ऐसे रोटेट करूंगा, तो वैसे कर लीजिए। तो वो क्या बन जाएगा अपने पास Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई अपन रोटेट कर रहे हैं Z1 माइनस Z3 को, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा। यदि इसका मैग्नीट्यूड यदि R है, या इसको ले लेते हैं R, ये भी R होगा, ये हो जाएगा अपने पास √2R। तो ये अपने पास आएगा R डिवाइडेड बाई √2R टाइम्स e की पावर आयोटा। अब देखिए इसको अपन रोटेट कर रहे हैं, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, तो आयोटा टाइम्स π/4, कोई परेशानी नहीं। तो e की पावर आयोटा टाइम्स π/4, कोस π/4 का वैल्यू पता है, साइन π/4 का वैल्यू पता है, तो वहां से आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही बन जाएगा, क्लियर। आप ऐसे रोटेट ना करके आप ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। इसको अज्यूम करिए, इसको मैं ऐसे रोटेट करना चाहता हूं ऐसे, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब जैसा भी आपकी पॉसिबिलिटी है वैसे रोटेट कर लीजिए। अब एंटी क्लॉकवाइज ना करके क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। सोच सकते हैं कि सर मैं तो इसको ऐसे रोटेट करूंगा, तो ये बन जाएगा, लेकिन वहां पे थीटा की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, -π/4, ठीक है, नोट कर लीजिए।
तो देखिए रोटेशन के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और हैं काफी, ठीक है। और अभी मैं सारे क्वेश्चंस लूंगा तो काफी लेंथी लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अभी जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनको एक बार अच्छे से आप ट्राई करिए, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा उनको भी आपको करना है। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।